या जिन्होंने जहाँ भी लिया है, मैं प्रयत्न करता हूँ कि शिव मंत्र की ही दीक्षा दूँ, क्योंकि शिव मंत्र की दीक्षा में छूट होता है। भोले बाबा क्षमा करते हैं, लेकिन अगर वैष्णव मंत्र की दीक्षा लिया तो फिर आप अगर कुछ भी गलत हरकत करते हैं तो आपको पाप लगेगा। आजकल वैष्णव मंत्र की दीक्षा लोग लेते हैं और लहसुन प्याज खा रहे हैं। वैष्णव मंत्र की दीक्षा लेते हैं, गलत जो अभक्ष भोजन है वो भी पा रहे हैं। नहीं, वैष्णव मंत्र की दीक्षा मत लीजिए। अगर आप दीक्षा ले रहे हैं तो उसको निभाइए, नहीं आपको दोष लगेगा। वैष्णव मंत्र की दीक्षा ले रहे हैं और वैष्णव मंत्र की दीक्षा ले करके तुलसी माला धारण करके फिर हम अभक्ष खा रहे, मांस खा रहे, मदिरा पी रहे हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं। वैष्णव को चाहिए कि वो परम सात्विक हो जाए। ये जो तिलक मैंने लगाया है, इस तिलक का मतलब ही है मदिरा स्पर्श नहीं कर सकते, मांस स्पर्श नहीं कर सकते, लहसुन प्याज नहीं छू सकते। इस तिलक का ही मतलब है। ये तिलक वैष्णव तिलक है, इसमें कोई क्षमा नहीं है। या तो आप धारण मत करिए, और यदि आप धारण कर लेते हैं तो आप उसको निभा ले जाइए, और अगर निभा लेते हैं तो भगवत धाम जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सज्जनों, शंकर जी कौन है? बोले परम वैष्णव हैं। उनके माथे पर जो त्रिपुंड है वो त्रिपुंड मत समझना उसे। राम जी को इतना प्रेम करते हैं कि राम जी के धनुष बाण का चिन्ह महादेव ने अपने माथे पर धारण किया है। ऊपर वाला धनुष है, बीच वाला उसकी डोरी है, और नीचे वाली जो धारा होती है तीसरी वो बाण है। ये धनुष बाण का चिन्ह है। राम जी ऐसे तिलक लगाते हैं। ये क्या है? बोले राम जी भोले बाबा को इतना प्रेम करते हैं कि भोले बाबा का त्रिशूल अपने माथे पर धारण करते हैं। राम जी ये त्रिशूल का चिन्ह है। ये वैष्णव तिलक ये साधारण नहीं है, और शंकर जी परम वैष्णव। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरे भोले बाबा को बदनाम मत करिए। वो बड़े सात्विक हैं, वो गाजा चिलम नहीं पी सकते। लोग दिखाते शंकर जी चिलम फूक रहे, तुम फूको चिलम। शंकर जी फूके, इतना टाइम है उन पे? चिलम फूक लेंगे तो प्रलय कौन करेगा? किसको कहाँ मरना ये कौन बताएगा? हाँ, अच्छा बताइए, नशेड़ी व्यक्ति को पता होता है क्या कि दुनिया कहाँ है? बुरा न मानना, सोमरस पीने के बाद आदमी क्या ठाट से नाली में पड़ा होता है, उसको लगता है मैं स्वर्ग में हूँ। और कुत्ता आके चाट जाना तो उसको लगता है कि अप्सराएं सेवा कर रही हैं। और मक्खी आके बैठे तो ऐसे लगे कि देवता पंखा झल रहे हैं। उसको भान नहीं रहता। बुरा मत मानना, और बुरा मान भी जाओगे तो कल के बाद कहाँ मिलूंगा मैं? बुरा मान भी गए तो फिर कल के बाद कहाँ मिलने वाला हूँ? बुरा न मानना, मैं तो सत्य बोलूँगा भैया। नशा करने वाले व्यक्ति को पता नहीं कि दुनिया कहाँ है, और महादेव ऐसे देवता हैं कि कब किसको कहाँ मरना है सबकी फाइल भोले बाबा के पास है। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री अगर नशा करके बैठ जाएगा तो दुनिया चल पाएगी? कहिए, उसको कब कहाँ भागना होगा, कब कहाँ मीटिंग करना है, कब कहाँ जाना है, और पता लगा वो नशा में धुत है और इसी समय आपातकाल लग गया तो मान लो वो नशा में धुत हो जाए और चीन ने हमला ही कर दिया, परमाणु बम ही फेंक दिया, क्या होगा? प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो सतर्क रहे, सावधान रहे। शंकर जी तो उससे भी ऊपर की सत्ता है। कब किसको कहाँ कैसे मरना है भोले बाबा को सब पता है। एक सेकंड की भी देरी नहीं होती। यमराज जाते हैं फाइल कटाने, और जब यमराज भगवान शंकर के यहाँ से फाइल कटाते हैं तब किसी की मौत होती है। प्रलय के देवता हैं, काल हैं, ये महाकाल हैं। इनकी बिना आज्ञा के कोई किसी यमराज किसी को ले नहीं जा सकते, और वो चिलम फूकेंगे। याद रखिएगा, शंकर जी पर भांग इसलिए चढ़ता है, जल इसलिए। एक किसी भक्त ने प्रश्न भी किया है, कई सारे आज प्रश्न आए हैं। किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? बेलपत्र की तासीर है ठंडी। बेल बड़ा ठंडा होता है। गर्मी के दिनों में लोग बेल का सेवन करते हैं, और एक गिलास बेल का शरबत पी लिया तो कहते हैं आहा आनंद आ गया, अब ताजगी महसूस हुई। शंकर जी ने जिस समय गले में विष रखा, शंकर जी का शरीर तपने लगा था। देवता घबरा गए, क्योंकि जगत के कल्याण के लिए बाबा ने विष पान किया था।
देवताओं ने घबराकर बाबा को दूध से स्नान कराया ताकि उनका शरीर ठंडा हो सके। जल से स्नान कराया, बाबा को गन्ने के रस से स्नान कराया, और फिर भी जब शरीर ठंडा नहीं हुआ तब कहते भांग की तासीर ठंडी होती है। भोले बाबा के सिर पे भांग का लेप लगाया गया, भोले बाबा के सिर पे बेलपत्र चढ़ाया गया ताकि बाबा को थोड़ी सुकून मिल सके, बाबा को थोड़ी ठंडक मिल सके और बाबा का शरीर ठंडा रहे, इसके लिए उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। आप ये मत समझना शंकर जी कोई नशा करते हैं, वो नशे के धुत में रहते हैं, नहीं। और जो लोग भी ऐसा कुप्रचार करते हैं कि शंकर जी चिलम पी रहे, गाजा पी रहे हैं, मैं निवेदन करूं इसका विरोध करिए, नहीं आपको पाप लगेगा। शिव साधारण सत्ता नहीं है, वो महासत्ता है। अगर हाथ भर झनकार दे, झनकारने की छोड़ो, केवल सोच भी लेना तो धरती पाताल आकाश तीनों एक हो जाएगा, कहाँ दुनिया जाएगी पता भी नहीं लगेगा। ऐसे महादेव गाजा पिएंगे, गलत मत दिखाइए बाबा को। लोग कहते हैं शंकर जी भांग खा सकते तो हम क्यों न खाएं, शंकर जी गाजा पी रहे तो हम क्यों न पिए। शंकर जी तो सांप पहन के घूम रहे हैं, तुम भी कोबरा टांग के घूमो। गलती से भी अगर उसने छू लिया ना तो ठिकाना वही होगा ऊपर, डॉक्टर भी नहीं बचा पाएंगे। और वो महाराज वो सांप पहने के घूम रहे हैं, सर्पों का आभूषण धारण करके घूम रहे हैं। ऐसे हैं हमारे महादेव। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो बाबा ने विष का पान किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यपु के वध के लिए जब भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब कहते शिव महापुराण में कथा आई, शंकर जी को बुलाया गया। महादेव जितने बड़े नरसिंह भगवान थे उसका दुगना रूप लेकर प्रकट हुए और नरसिंह भगवान को पकड़ करके ऐसा दबाया कि अपने आप में समाहित कर लिया है महादेव ने। और जब अपने आप में समाहित कर लिया तब जा कर के भगवान विष्णु का, भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ था। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से